Hi everyone. Now we start our topic molecular ion peak और पेरेंट आयन पीक। मॉलिकुलर आयन पीक और पेरेंट आयन पीक एक ही चीज है। अगर एग्जाम में मॉलिकुलर आयन पीक या पेरेंट आयन पीक आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही चीज है। डेफिनेशन क्या है कि द electron bombard with energy 10 to 15 usually remove one electron from the molecule organic compound in the vapor phase। क्या बोल रहे हैं कि कोई कोई भी मतलब मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, एनर्जी जो है वो 10 to 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हो रहा है वो रिमूव हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी जा रही है, 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो हमारी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो और वेपर फेस में, सिर्फ वेपर फेस में ही ऐसा होगा। तो द रिजल्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिकुलर आयन, मतलब क्या होगा, इसमें मॉलिकुलर आयन का फॉर्मेशन होगा, जिसको क्या कहेंगे। और मॉलिकुलर आयन के फॉर्मेशन के कारण इसमें एक पीक ऑब्टेन होगा, हमको एक पीक देखने को मिलेगा। उस पीक को ही क्या कहते हैं, मॉलिकुलर आयन पीक कहते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो बम्बार्ड होगा वो कितना होगा, 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मतलब इतनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिमूव करेगा। तो देखते हैं इसके स्टेटमेंट क्या क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है हमारा, द हाईएस्ट ऑक्यूपाई ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाई ऑर्बिटल मतलब होमो ऑफ और of aromatic system and non-aromatic system, electron orbital on energy and oxygen and nitrogen atoms repeatedly lost one electron। क्या कह रहे हैं कि जो होमो में एरोमेटिक सिस्टम मतलब बेंजीन, और नॉन बेंडिंग सिस्टम जो होंगे, नॉन बॉन्डिंग सिस्टम जो होंगे, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम रिपीटली एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। डबल बॉन्ड मतलब CH2, डबल बॉन्ड CH2, ट्रिपल बॉन्ड मतलब CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में 4 पाई और 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये लोग लॉस कर देंगे। ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन एल्केन्स द आयोनाइजेशन एनर्जी सी सिग्मा बॉन्ड इज आइजर देन दैट ऑफ CH बॉन्ड। सम एग्जांपल्स आर। क्या बोल रहे हैं कि जो CC बॉन्ड होता है हमारा, उसके कंपेयर में CH बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा इजी होता है। CC बॉन्ड के कंपेयर में CH को बॉन्ड को हम लोग इजिली ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है, इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि कई सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, जिसमें सब में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, देन यहाँ पर भी। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, Mg में एक इलेक्ट्रॉन, Mg नहीं है, मतलब ये कोई मेटल है, वो गैसियस फेस में है। तो मेटल जो गैसियस फेस में है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ से रिमूव कर दे रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखिए ROH। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पे हमारा रेडिकल है। रेडिकल जो होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो एक रेडिकल हट जाएगा। तो रेडिकल के हटने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हो गया। देन थर्ड वाले एग्जाम्पल में देखिए, 2 रेडिकल है यहाँ पर। ठीक है, 2 रेडिकल मिलाकर एक बॉन्ड बनाते हैं। तो 2 रेडिकल है यहाँ पर, 2 रेडिकल में से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे एक रेडिकल हट के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया। इसके बाद फोर्थ वाले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सारे पाई बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही बता रहा है कि सब में से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। देन इसके बाद थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ पेरेंट आयन डिसाइडेड इट्स रिलेटेड अबंडेंस। क्या मतलब, इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो हमारे पेरेंट आयन जो है, मतलब वही मॉलिक्यूलर आयन की है, उसकी जो मतलब रिलेटिव अबंडेंस है, उसके उस पर भी डिसाइड करता है, ये भी डिसाइड करता है मॉलिक्यूलर आयन पीक पर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू लोकेट द मॉलिकुलर आयन पीक एट द हाईएस्ट मास रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। जिसके मास क्या होंगे, हाई मास होंगे। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का जो मास होगा वो क्या होगा, हमारा हाई मास होगा। तो जाके फिर वो क्या करेगा, एक स्पेक्ट्रम देगा, एक पिक देगा। यहाँ पर कोई पिक है, वो एक पिक देगा यहाँ पर,
तो उस पिक की क्या होगी, एक इंटेंसिटी मिलेगी। इंटेंसिटी मतलब वही एक स्पेक्ट्रम, एक हायर रीजन वाला, हायर मास वाला एक स्पेक्ट्रम यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर फिफ्थ वाला स्टेटमेंट, कि फिफ्थ वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, इन जनरल द रिलेटिव हाइट ऑफ द पेरेंट पीक डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो इन जनरल केस में हम लोग देखेंगे कि पेरेंट आयन पिक की, मतलब पेरेंट आयन पिक जो है किस में डिक्रीज होता है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे पेरेंट आयन पिक का। तो सबसे पहले एरोमेटिक में है, सबसे ज़्यादा डिक्रीज किस में होगा, मॉलिक्यूलर आयन जो पिक होगा या पेरेंट आयन, वो किस में होगा, एरोमेटिक सिस्टम में। देन कंजुगेटेड ओलिफिन, फिर एलिसाइक्लिक, फिर अनब्रांचेज हाइड्रोकार्बन, मतलब अनब्रांचेज हाइड्रोकार्बन में जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन पिक है वो भी डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, इसके फिर बाद हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पेरेंट आयन पिक। पेरेंट आयन पिक के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, द मॉलिक्यूल आयन पिक इन aromatic compound is relative much intense due to the presence of a pi electron system। जो मॉलिक्यूलर आयन पिक जो है हमारा, वो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या करते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे क्या होती है, हाई होती है। अगर कोई यहाँ पे पिक लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई हमारा पिक है, तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो हमारी सबसे हाई है। तो हाई इंटेंसिटी होने के कारण क्या है, वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब हाई इंटेंसिटी कब है, जब वहाँ पे क्या है, हमारा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में क्या बोल रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो और एक हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में गिव मोर इंटेंसिटी पिक, मतलब ये क्या है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी पिक देते हैं। ठीक है, इंटेंस पिक मतलब वही होता है जो सबसे शार्प होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंटेंस पिक देते हैं कंपेयर टू द सैचुरेटेड और साइक्लिक मॉलिक्यूल। सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड होता है, और साइक्लिक मतलब कि जो ऐसे सर्कल में होता है। ठीक है, तो इसके कंपेयर मतलब अनसैचुरेटेड के कंपेयर में इन लोगों की इंटेंसिटी लेस होती है। ठीक है, absence of a molecular ion peak in the mass spectrum that is a compound is highly branches and a tertiary alcohol। अगर किसी पिक में मॉलिक्यूलर आयन पिक जो है अगर हमारा absent होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन पिक जो होगा वो absent होगा, मतलब नहीं पाया जाएगा, तो उसका जो मास स्पेक्ट्रम है कंपाउंड का वो क्या होगा, हाईली ब्रांचेस और टर्सरी अल्कोहल, मतलब जो कंपाउंड होगा हमारा टर्सरी अल्कोहल जो होगा, और या तो ये जो हाईली ब्रांचेस कंपाउंड होंगे उसमें ही उसके मास स्पेक्ट्रम जो होंगे उसमें ही मॉलिक्यूलर आयन पिक जो होगा क्या होगा हमारा, अब्सेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फोर्थ नंबर, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अल्कोहल गिव वेरी स्मॉल मॉलिक्यूलर आयन पिक, मतलब इनके जो मॉलिक्यूलर आयन पिक होंगे हमारे वो बहुत स्मॉल होंगे, बहुत ही छोटे साइज के होंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कंजुगेटेड ओलिफिन सो मोर इंटेंस मॉलिक्यूलर आयन पिक एज कंपेयर टू द कोरिस्पॉन्डिंग नॉन कॉन्जुगेटेड ओलिफिन्स, मतलब जो हमारे कॉन्जुगेटेड ओलिफिन्स होंगे उसमें जो है हमारी इंटेंसिटी मॉलिक्यूलर आयन पिक की जो है वो शो करेगा, मतलब हायर होंगी, किसके कंपेयर में, कंपेयर टू द कोरिस्पॉन्डिंग नॉन कॉन्जुगेटेड ओलिफिन्स, मतलब जो कॉन्जुगेटेड ओलिफिन्स, जो नॉन कॉन्जुगेटेड ओलिफिन्स होंगे उनके मॉलिक्यूलर आयन पिक जो होंगे वो कंपेयर टू कॉन्जुगेटेड ओलिफिन में हमारे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनके जो इंटेंसिटी भी होगी वो क्या होगी, हमारी मोर इंटेंसिटी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए हमारे एच कोर की बुक में, यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ पेरेंट आयन, तो ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं। तो इसमें से कोई 5 हमारा कोफिशिएंट, इतना काफ़ी है हमारे लिए, इनफ है इतना। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पे एक टेबल दिया है, सम कॉमन लॉसेस फॉर मॉलिक्यूलर आयन। चाहते अगर आपके ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आते हैं तो आप ये एक दो टेबल बना, ये टेबल आप बना सकते हैं। इसमें क्या है, आयन है, आयन मतलब अगर हम लोग मेटल फर्स्ट मानते हैं, मेटल सेकंड मानते हैं, तो उसमें ग्रुप एसोसिएटेड विद द मास लॉस, मतलब उसका मास कितना लॉस्ट हो रहा है उसको देखेंगे, फिर इन्फरेंस को देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर ये बड़े क्वेश्चन में आता है तो आप ये टेबल को भी बना सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा नहीं, इसकी पूरी वैल्यू को लर्न करने की नीड नहीं है, एक दो वैल्यू आप अगर इसकी नीड कर लेते हैं तो इतनी काफ़ी है। ठीक है, आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।